हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सभी प्रैक्टिस सेट प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जिसमें हम जीएस के सभी पार्ट एज ए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट व यूपी स्पेशल, इन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईज ऑफ लिविंग। केंद्रीय बजट 2020-21 का विषय ईज ऑफ लिविंग है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे 2020 का विषय एथिकल वेल्थ क्रिएशन है। क्या है? एथिकल वेल्थ क्रिएशन। इकोनॉमिक सर्वे 2020 का थीम है। इकोनॉमिक सर्वे 2020 का थीम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कितने सूत्री कार्य योजना दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 सूत्री। यानी कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में 16 एक्शन प्लान दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय पूर्व चर्चा में रहा सबरीमाला मंदिर में किस देवता की प्रतिमा स्थापित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवान अयप्पा। केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की प्रतिमा स्थापित है। किसकी? भगवान अयप्पा की प्रतिमा स्थापित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा माँ अभियान की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त 2016 को। 5 अगस्त वर्ष 2016 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा माँ अभियान की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोहगौरा। सोहगौरा ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। वहीं चनहुदड़ो, कोटदीजी व देसलपुर ये तीनों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस काल में मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासकों के द्वारा अमरावती शैली को संरक्षण प्राप्त था? किस शैली को? अमरावती शैली को संरक्षण प्राप्त था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों के द्वारा अमरावती शैली को संरक्षण प्राप्त था। वहीं मथुरा कला शैली व गांधार कला शैली, इन दोनों कला शैलियों को कुषाण शासक के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। या फिर ये दोनों शैलियाँ कुषाण शासक के टाइम पे क्या थी? अपने चरमोत्कर्ष पर थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड में। भारत के प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन केरल के कोझिकोड में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगो बुखार फैलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस से। कांगो बुखार वायरस से, और वायरस का नाम क्या? CCHF नामक वायरस से कांगो बुखार फैलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1941 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में वर्ष 1941 में प्रवेश किया गया था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष 1939 में की गई थी। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? वर्ष 1945 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय संस्थान के द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो। इसरो के द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? के शिवन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। आलू कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। सीमेंट के उत्पादन में इंडिया जो है सेकेंड रैंक पर है, वहीं चाइना पहले स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किस देश में होता है? चाइना में। फिर उसके बाद इंडिया दूसरे स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। वहीं दूसरे स्थान पर मैग्नीज के उत्पादन में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उड़ीसा और चौथे स्थान पर कर्नाटक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः कैंसर के निदान हेतु सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट-60। सामान्यतः कैंसर के निदान हेतु कोबाल्ट-16 का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। वहीं आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड कैंसर के निदान हेतु तथा स्टांसियम 89 का प्रयोग बोन कैंसर के निदान हेतु तथा रेडियम 223 का प्रयोग प्रोस्टेट कैंसर के निदान हेतु किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के निदान हेतु किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, होकेरा आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वहीं कांजली झील, हरके झील व रोपड़ झील, ये तीनों कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब राज्य में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख घास के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है? कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुस्टाज। जो पुस्टाज घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि यूरोप के हंगरी में स्थित है। कहाँ पर? यूरोप के हंगरी में स्थित है। वहीं लानोस, सिल्वास, कंपोस व पंपास, ये चारों घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के द्वारा भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास किया गया, तो किस स्थान पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। 11 सितंबर 2019 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के लेखक कौन हैं? ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र बी अकलेकर ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के लेखक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में तथा 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में, वहीं 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा उम्मीद पहल की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा उम्मीद पहल की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार के लिए स्वच्छ भारत पुरस्कार के अंतर्गत किस स्थल को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता वैष्णो देवी मंदिर। माता वैष्णो देवी मंदिर को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के रूप में चुना गया है, यानी स्वच्छ भारत पुरस्कार के अंतर्गत माता वैष्णो देवी मंदिर को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के रूप में चुना गया है। वहीं स्वच्छ भारत पुरस्कार के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा के लिए रक्षा विभाग को तथा स्वच्छता कार्य योजना के लिए रेल मंत्रालय को व गंगा ग्राम के लिए ग्राम बघोरी को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीक्षी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। दीक्षी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर्रे अकबर। दारा शिकोह के द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ये भारत के राज्य के उपयुक्तता पर विचार करता है। वहीं 300 किससे रिलेटेड है? 300 क्या करता है? भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है। वहीं 300A ये विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या है कि विधि के बिना व्यक्तियों को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद तौर प्रशासक दल का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का जो सभापति होता है वो प्रशासक दल का होता है। वहीं लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति व प्रत्यायोजित विधान संबंधी निर्माण समिति, इन तीनों के जो सभापति या फिर जो चेयरमैन होते हैं वो अपोजिशन या फिर विपक्ष पार्टी के होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। शून्यकाल ये सांसदों को प्राप्त क्या है? विधिवत निर्धारित उपाय नहीं है शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद यानी 12 बजे, प्रश्नकाल के ठीक बाद यानी जो 12 बजे का समय होता है वो संसद का शून्यकाल कहलाता है। संसद का शून्यकाल कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। वर्ष 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संथानम समिति। के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रमाणीकरण। भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अंतिम कार्य प्रमाणीकरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 315 में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। वहीं आगे चलकर
इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्रांगदा किसकी रचना है? चित्रांगदा किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर की। चित्रांगदा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। वहीं दीनबंधु मित्र, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? नील दर्पण, नील दर्पण लिखा गया है। तथा नील दर्पण तथा मधुसूदन दत्त क्या करते हैं? नील दर्पण को इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये क्या करते हैं? इंडियन विंस फ्रीडम, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी जाती है? इंडियन विंस फ्रीडम। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय स्मारकों के लिए या भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए रुचि दिखाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत व पाकिस्तान। सर क्रीक विवाद भारत व पाकिस्तान के मध्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित की गई? लोक सेवा आयोग कब स्थापित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1937 में। 1 अप्रैल 1937 को यूपीएससी या फिर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1875 ईस्वी में। वर्ष 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेसू। टेसू या पलाश, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल 8 राज्यों, यानी 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश के द्वारा सर्वाधिक सीमा किस राज्य के द्वारा साझा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा साझा किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो सर्वाधिक 4 राज्यों को टच करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संत रविदास नगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर, वहीं सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इलाहाबाद है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।